बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज मतलब बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है, और अच्छी खबर भी उससे आई है जिससे हमें तवक्को होती है कि वो अच्छी खबर देगा। इमरान खान ने ये कहा है कि दिसंबर में महंगाई मुकाओ प्रोग्राम में 40% निचले तबके के लिए बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान का मसला नंबर 1 मसला नंबर 1 है। चीनी कहाँ पे 55 रुपये किलो आम मिलती थी और आज 110 रुपये किलो भी लाइनों में लग के मिल रही है। लेकिन अल्लाह ना करे इमरान खान साहब, आप होशियार रहिएगा, आप कॉन्शियस रहिएगा कि ये सब्सिडी भी कहीं जहांगीर तरीन जैसे लोगों के हवाले करके तो हमारा पाकिस्तान का राह साहब भी बेड़ा गर्क ना कर दीजिएगा। ये सब्सिडी इस तरह की होनी चाहिए कि सब्ज़ी जो 200 रुपये किलो है वो 50 रुपये किलो पे आ जाए, और जो 50 रुपये किलो है वो 10 रुपये किलो पे आ जाए। सब्ज़ियाँ, चाय पत्ती, चीनी, इन चीज़ों पे सब्सिडी दीजिएगा। मेकअप पे सब्सिडी ना दीजिएगा। खुदा के लिए मेकअप की चीज़ें जो है ना ये अय्याशी में आती हैं, अय्याशी की चीज़ों पे सब्सिडी ना दीजिएगा। और ये जो आप कहते हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, इससे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। ये बाकी लॉकडाउन से बेरोज़गारी फैल रही है, और बेरोज़गारी पाकिस्तान का आम तबका पहले ही बेरोज़गारी से पिसा हुआ है। उसके पास काम करने को है ही कोई नहीं, वो भूखा मर रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं करेंगे तो आप याद रखें, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने खुद किसी दौर में कहा था कि मैं जमहूरियत उसको कहूँगा कि आप पारा में खड़ी हुई 8 साल की बच्ची रोक के मुझे कहें कि इमरान खान साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बात कर रहा हूँ आपको कि कोरोना जो इंडिया में फैला था वो कोरोना पाकिस्तान में आ चुका हुआ है और वो तबाही मचाने के लिए तैयार है। सिर्फ मौसम का इंतज़ार है। मौसम जो ही बदलता जाएगा कोरोना जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से लपेट में ले लेगा। तो इसलिए लॉकडाउन आपकी मजबूरी है, लॉकडाउन आपको करना ही पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट को साइड पे छोड़ के, सिंध गवर्नमेंट को इग्नोर करते हुए आप लॉकडाउन की कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि लोग स्पेशली मास्क भी पहने और सोशल फासला भी रखें, कम से कम 3 फीट का फासला भी रखें आपस में, क्योंकि यही हमारा हल है। और बाजमात नमाज भी एक मखसूस फासले पे खड़े हो के बाजमात नमाज भी अदा करें। और मेरा तीसरा मुतालबा, मैं जो पिछले 6 महीने से मुसलसल करता आ रहा हूँ, वो ये है कि ये जो लवातत जनी और जना के केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इनको मुस्तकिल नामर्द बनाने का कानून भी आप लेके आएँ, इनको मुस्तकिल नामर्द बनाएं, वरना पाकिस्तान किसी और चीज़ से तबाह हो ना हो, लवातत जनी और जना से ये पाकिस्तान ज़रूर तबाह हो जाएगा। और तालिबान को भी पाकिस्तान में आने से रोकें। अगर आपको आपकी ऊपर वाली कुव्वतें नहीं रोकने दे रही तो आप आवाम से ये मसला शेयर करें, क्योंकि अगर वो तालिबान पाकिस्तान में आ गए तो खातून तो वो तो गई, वो तो खातून का फेस भी नहीं दिखाते, वो मतलब यकीन ही बैक पे रखते हैं। वो तो पेशावर की किसी बस में चढ़ जाए ना तो वो कूलर में पानी उल्टे तरीके से निकाल के पीते हैं। तो ये बात आप मेरा ख्याल समझ गए होंगे।
खुदा के लिए इन कामों से बचें और अपनी दुनिया भी संवार जाएं और आखिरत में तो आप इंशाअल्लाह अगर ये काम आपने किए तो आप इंशाअल्लाह आखिरत में तो आप बहुत बुलंद दर्जात पे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको नेक अमाल में कामयाब करे, आमीन। आपको नेक अमाल में कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रेड बटन पुश और बेल आइकॉन प्रेस प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।